आपको बताऊंगा और उन बातों को आप सब लोग ध्यान से सुनेंगे। देखो, अच्छे व्यवहार के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए बच्चों, आज बच्चों की संख्या अच्छी है, नौजवानों की संख्या अच्छी है, ध्यान से सुनना बेटी बात को। जीवन में आगे बढ़ने के लिए विनम्रता बहुत जरूरी होती है। और सुबह उठ करके सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, कौन बताएगा? क्या करना चाहिए सुबह उठ करके? सुबह उठ करके सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए, नमस्ते करनी चाहिए। किसको करनी चाहिए? माता पिता को, या माता पिता से भी बड़ी कोई पावर है उसको? जीवन में जिसका जितना बड़ा रोल, पहले उसको सम्मान दो। हमारा वजूद, माता पिता का वजूद परमात्मा की कृपा से है। तो सुबह उठ करके सबसे पहला प्रणाम किसके लिए? परमात्मा के लिए। कितने लोग करते हैं? करते हैं, उनके लिए धन्यवाद है। बाकी सब ये चीजें सीख करके जाओ। सबसे पहला प्रणाम, मैं देखता हूं पुराने लोग कहते थे भैया सुबह उठते ही भगवान का नाम लो। और दूसरा प्रणाम किसके लिए? माता पिता के लिए। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, आप लोगों में कितने ऐसे लोग हैं जो माता पिता को प्रणाम करते हैं? हमारे मंत्री जी ने देखो 2-3 गिने चुने हाथ खड़े, उपस्थिति आप लोगों की बहुत ज्यादा है ना। देखो, जिनके माता पिता दैवयोग से नहीं है उनकी तो बात छोड़ दो। अब ये मेरी बहनें कह रही हैं हमारे माता पिता तो छूट गए, वहीं हम तो ससुराल में रह रहे हैं। तो आपके वो माता पिता तो नहीं है जन्म देने वाले, लेकिन सास ससुर भी धर्म के माता पिता होते हैं। आप लोगों में कितनी ऐसी बहनें हैं जो अपने सासू माँ के पैर लेती हैं? कुछ हैं, बहुत बढ़िया, उनका घर स्वर्ग बनेगा। तो पहला काम व्यवहार को अच्छा, ये जो मैंने सुबह बात की थी आपके बीच में, इस बात को मैं पुनः नहीं दोहराऊंगा, लेकिन ये बताना चाहता हूं इसमें बड़ी शक्ति है, बहुत शक्ति है। नम्रता में वो अद्भुत शक्ति है कि जो है ना, पत्थर से पत्थर व्यक्ति को पिघला देती है। आपको यदि कुछ चाहिए, एक 2 बच्चे मेरे पास में रहते थे, आते थे, गांव के बच्चे थे। एक छोटा भाई था, एक बड़ा भाई था। अब बड़ा भाई पिताजी की, माताजी की शिकायत करता था, बोले मुझे ये नहीं देते, मुझे ये नहीं देते, और छोटे भाई को सब कुछ मिलता था। मैंने कहा ये तेरा छोटा भाई है, इसको तो सब कुछ, ये तो कभी शिकायत नहीं करता, बोले इसको तो सब कुछ मिल जाता है, ये जो मांगते मुझे नहीं देते माता पिता। मैंने कहा क्यों? वो कहता है, मैंने पूछा भाई तुझे क्यों देते, तू छोटा है इसलिए देते हैं क्या? बोले नहीं गुरुजी, मैं छोटा हूं इसलिए मुझे माता पिता नहीं देते। मैंने कहा फिर तेरे पास कौन सा फार्मूला है भाई लेने का? वो कहता है कि जब मुझे कोई चीज चाहिए होती है ना, तो मैं जब जाता हूं तो पिताजी के पैर छूता हूं और हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, पिताजी एकदम खुश हो जाते हैं। बड़ा अच्छा फॉर्मूला है ये फॉर्मूला, इससे लाभ हो रहा तो अपनाना चाहिए, नहीं अपनाना चाहिए? सबको अपनाना चाहिए। तो मैंने बड़े वाले को, मैंने भले आदमी तेरे पे लेना ही नहीं आता। अरे बड़ों से यदि आप विनम्रता से पेश आएंगे तो आपको मिलेगा ही, याद रखिए। आप यदि ऊंची छलांग लगाना चाहते हैं तो जितने आप विनम्र होते चले जाएंगे उतनी ऊंची छलांग लगाते चले जाएंगे। और यदि आप बड़ा बनना चाहते हो और झुकना नहीं चाहते हो तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए निवेदन, पहली बात, जब आप किसी से भी मिलो, माता पिता गुरुजन तो बहुत बड़ी चीज है मित्रों, याद रखो बच्चों, जब किसी से भी मिलो तो सबसे पहले क्या करना? अभिवादन जरूर करना, नमस्ते। अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो जो बच्चा, जो व्यक्ति इस पद्धति को अपनाएगा उसकी समाज में एक अलग पहचान बनेगी। और आप लोग भी जानते हैं, समाज में कोई ऐसा व्यक्ति होता है ना जो पहले से सबको नमस्ते करता है, तो समाज के लोग भी उसके प्रति सहृदय होते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। अरे वो तो बहुत अच्छा आदमी है, वो तो सबको नमस्ते करता है। तो व्यवहार को उत्तम बनाने का पहला तरीका, नमस्ते करना सीख लो। इसमें बिल्कुल संकोच मत करो, इसमें अपने आप को छोटा मत मानो। और दूसरी बात, जब कभी भी जीवन में किसी से त्रुटि हो जाए तो क्या करना चाहिए?
बहस करनी चाहिए या क्षमा मांग लेनी चाहिए? तो आप लोगों में ऐसे कितने लोग हैं जो क्षमा मांगते हैं या बहस करते हैं? सुनो, बहुत अच्छी बात है। जब भी जीवन में थोड़ी सी किसी से त्रुटि हो जाए तो क्षमा मांगना ये आपका गुण होना चाहिए, आपकी एक खूबी होनी चाहिए। इस क्षमा में बहुत बड़ी शक्ति है बच्चों, बहुत आगे बढ़ जाओ। और जब किसी से कोई चीज आप लेते हैं तो मांगने का तरीका भी आता है, नहीं आता? कैसे मांगते हैं? है क्या बोलते हो इंग्लिश में? क्या प्लीज बोलते हैं तो, और हिंदी में क्या बोलते हैं? कृपया, है ना? श्रीमान जी कृपया मैं आपकी इस चीज को ले सकता हूं? अच्छा, इसको इस चीज को समझने का प्रयास करो। मान लीजिए आपके पास में एक पेन है, अपने अपने जीवन में घटाना इस बात को, दृष्टांत को। आपके पास एक पेन है, ये पेन यहां रखा है, और ये बेटी, इस बेटी के पास में पेन है, दूसरी बेटी आती है और उसने पेन उठा करके ले लिया और लिखना शुरू कर दिया। तो बेचारी कहेगी तो कुछ नहीं, लेकिन एक दूसरी बेटी आती है और वो कहती है कि भाई क्या मैं आपके इस पेन को ले सकती हूं? तो बताओ आपके मन में जो भाव बनेगा वो दोनों के प्रति एक जैसा बनेगा या अलग अलग बनेगा? अलग अलग बनेगा ना। तो जब ये चीजें आप जीवन में अपनाते हैं तो आपके प्रति लोगों में एक सम्मान का भाव बनता है। तो इन चीजों को अपनाना, जब भी किसी से कोई चीज लो, और चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके लिए बता रहा हूं, ऐसे नहीं ऐसी उठा ले, नहीं, बड़ों का सम्मान होता है इसमें। जब भी किसी से लो, ऋषि तो कहते हैं कि बात करो तो हाथ जोड़ करके बात करो, इसमें शर्म की कौन सी बात है? करके देखो, बहुत ज्यादा लाभकारी चीजें हैं सारी। और जब किसी को चीज लौटाते हैं तो कैसे लौटानी चाहिए? धन्यवाद कह करके लौटानी चाहिए। ये बातें आपको छोटी छोटी लग रही होंगी, लेकिन बहुत विशेष बातें हैं। जिस समय हमारा देश गुलाम था, एक अंग्रेज रोहतक से दिल्ली जा रहा था, और रास्ते में जैसे वो दिल्ली के लिए निकला तो रास्ते में निकलते ही एक किसान, गर्मी के दिन थे, पसीने में लथपथ किसान रोड के किनारे खड़ा हुआ है। अंग्रेज को उस पर दया आई। उसने सोचा कि अब कोई बस भी मिले ना मिले, गर्मी में परेशान है। पूछा, गाड़ी रोकी, कहां जाना है? बोले दिल्ली जाना है। बोले बैठो मेरे साथ, मैं भी दिल्ली जा रहा हूं। उस किसान को, उस व्यक्ति को उस अंग्रेज ने अपने पास गाड़ी में बिठा लिया, दिल्ली के लिए निकल गए। और दिल्ली जब पहुंच गए तो किसान को जहां पर उतरना था उसने कहा, संकेत किया कि मुझे यहीं पर छोड़ दीजिए, मेरा गंतव्य आ चुका है। अंग्रेज ने ड्राइवर से कहकर के गाड़ी को रुकवा दिया। और बच्चों, जब गाड़ी रुकी तो माताओं बहनों, वो किसान उतर गया, गाड़ी से उतर गया। अंग्रेज उसके मुंह की तरफ देख रहा है, लेकिन किसान भी उसकी तरफ देख रहा है। अंग्रेज ने बहुत देर तक देखा, किसान थोड़ी देर में वापस चल दिया, जहां उसको जाना था उधर मुड़ गया। अंग्रेज ने वापस उसको बुलाया और उसने कहा बैठो, गाड़ी में बैठो। किसान को समझ नहीं पाया, किसान उसकी बात में आकर के बैठ गया गाड़ी में। और अंग्रेज ने ड्राइवर से कहा गाड़ी चलाओ, वापस लेके चलो गाड़ी। उस अंग्रेज ने दोबारा गाड़ी चलवाई और दोबारा वो रोहतक आया, और रोहतक आकर के जहां से उस व्यक्ति को उठाया वहीं पर छोड़ दिया। उसने कहा भैया ये तूने कौन सा मेरे साथ बैर निकाला? उसने कहा भले आते, तुम्हें इतनी तमीज नहीं है? मैंने तुमको यहां से गाड़ी में बिठाया, दिल्ली तक लेकर के गया और तुमसे 1 रुपया नहीं लिया, तुमको छोड़ दिया। तुम थैंक यू नहीं बोल सकते मेरे लिए? तुम व्यवहार नहीं जानते हो, तुम अशिक्षित लोग हो, और अशिक्षित लोगों के साथ में जैसा व्यवहार करना चाहिए मैं जानता हूं। तो आप समझते हैं कि इस थैंक यू में कितनी बड़ी शक्ति है। इन चीजों को जीवन में देखो, हम जब परस्पर साथ साथ रहते हैं ना, तो ये व्यवहार को भूल जाते हैं। जब हम किसी नए व्यक्ति से व्यवहार करते हैं तो हम ऐसा अपने आप को दिखाते हैं कि हम जैसा व्यवहारिक धरती पर कोई दूसरा है ही नहीं। मिलेंगे, ओ हाथ मिलाएंगे, सीने से लगाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी जी के साथ बात करेंगे, बड़ी बड़ी फॉर्मेलिटी अपनाते हैं हम लोग। लेकिन जब हम परस्पर साथ साथ रहते हैं तो इन चीजों को भूलते चले जाते हैं। व्यवहार हमारा उत्तम नहीं रहता, हम व्यवहारिक त्रुटि करते चले जाते हैं, और जब व्यवहारिक त्रुटियां होती हैं तो हमारे संबंध खराब होते चले जाते हैं।
इसलिए जब भी किसी के साथ, चाहे पति पत्नी हो, चाहे पिता पुत्र हो, चाहे भाई बहन हो, किसी के साथ हमारा रिलेशन हो, इस प्रकार की व्यवहारिक त्रुटि कभी भी जीवन में नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, ये जो बातें बता रहा हूं इनको जीवन में जरूर अपनाना बच्चों। एक बार राजा भोज जा रहे थे महल की तरफ। उन्होंने रास्ते में देखा कि एक रानी, उनकी जो रानी थी, वो अपनी एक सखी के साथ में बातचीत कर रही थी। राजा भोज जब जा रहे हैं, रास्ते से निकल रहे हैं, रानी और सखी आपस में बातचीत कर रही हैं, तो राजा भोज खड़े हो गए, उनकी तरफ देखने लगे, उनकी बात को सुनने लगे। जब राजा भोज बात सुनने लगे तो रानी ने कह दिया, मूर्ख तुम यहां क्या कर रहे हो। ओहो, जब राजा भोज जैसा विद्वान व्यक्ति और रानी ने मूर्ख कहा तो राजा भोज वहां से चले तो गए, लेकिन बहुत बेचैन हो गए, अधीर हो गए। उन्होंने कहा कि ये रानी और मुझको मूर्ख बोल रही है। गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन विद्वान थे, गुस्सा पर कंट्रोल किया। और एक बात उनके मन में आई कि आज रानी ने मुझको मूर्ख कहा है तो निश्चित रूप से मेरे से कोई ना कोई भूल हुई होगी। नहीं, रानी ऐसे मुझको मूर्ख नहीं कहेगी, बहुत विदुषी है, ऐसा नहीं बोलेगी। कोई ना कोई मेरे से भूल जरूर हुई है, लेकिन भूल क्या हुई है ये भूल उनके दिमाग में नहीं आ रही। तो इसका तरीका क्या निकाला, राजा भोज महल में गए, सिंहासन पर बैठे। अब जो भी कोई व्यक्ति आए, मंत्री आए या जो भी कोई दरबारी लोग आए, फरियाद लेकर के आए, राजा भोज सबको कहते थे आओ मूर्ख बैठो। जो भी आए उसको कहते हैं, राजा भोज कहते हैं आओ मूर्ख बैठो। जब राजा सबको मूर्ख बोलते हैं तो राजा थे, अब कोई प्रत्युत्तर तो नहीं दे पा रहा कि आप हमको मूर्ख क्यों बोल रहे हैं, कोई पूछ नहीं पा रहा है। तो कालिदास आए, कालिदास बहुत बड़े विद्वान थे। कालिदास का जैसे ही प्रवेश हुआ, राजा भोज ने उनको भी बोल दिया कि आओ मूर्ख बैठो। कालिदास से रहा नहीं गया। राजा भोज तो यही चाह रहे थे कि मैं अगर किसी को मूर्ख कहूं तो व्यक्ति मुझे बताए कि भाई मूर्ख होता कौन है, किसको मूर्ख कहा जाता है, तुम मुझको मूर्ख क्यों कह रहे हो। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी। कालिदास पढ़े लिखे बहुत विद्वान पुरुष थे। जब कालिदास ने सुना कि राजा ने मुझको मूर्ख कहा है तो राजा भोज के सामने कालिदास क्या कहते हैं, सुनो ध्यान से। कालिदास कहते हैं कि खादन न गच्छामि हसन न जल्पे गतम न शोचामि कृतम न मन्ये द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन किम कारणम त्वं मूर्खम मुच्चये। कहते हैं खादन न गच्छामि, मैं खाते हुए चलते चलते नहीं खाता। मूर्खों की पहचान बता रहे हैं। और आप लोग भी देखना, यदि इस प्रकार की एक्टिविटी आपके जीवन में हो तो उसको दूर करना। अशिष्टता, अव्यावहारिकता है। खड़े खड़े खाना, आजकल तो मूर्खता ऐसी समाज में फैल गई कि आजकल तो हर एक पार्टी खड़े खड़े खाने में ही होती है ना। पहले लोग बड़ी शांति के साथ में, सभ्यता के साथ में पंगत में बैठ करके परोसा जाता था, खाना खाते थे। अब तो पशुओं की तरह ठेलम ठेली चलती है। ओ कितने अच्छे कपड़े पहन जाओ, सारे कपड़े भर जाते हैं लोगों के, कोई उसके ऊपर फैला रहा, कोई उसके ऊपर फैला रहा है। पशु जैसे बाड़े से पशुओं को छोड़ा जाता है ना, तो पशु भागते हैं। तो मैंने देखा है, आपको गलत नहीं लगना चाहिए, इस प्रकार का व्यवहार होता है। लेकिन देखो हमारे ऋषि लोग क्या कहते हैं कि खड़े खड़े खाना क्या है, मूर्खता है, मूर्खता का लक्षण है। कालिदास राजा भोज को बता रहे कि राजन मूर्ख किसको कहना चाहिए। क्या आपने मुझको मूर्ख बोला तो क्या आपने कोई मेरा ऐसा व्यवहार देखा है। तो मूर्ख का व्यवहार बता रहे, खादन न गच्छामि, चलते चलते खाना, खड़े खड़े खाना। कालिदास कहते मैं तो ऐसा भी नहीं करता। हसन न जल पे, हंसने बहुत सारे लोग हंसते हैं ना, तो बहुत तेजी से हंसते हैं, दांत फाड़ते हैं। तो कहते हैं उस प्रकार की अशिष्ट हंसी भी मैं नहीं करता। खादन न गच्छामि हसन न जल पे गतम न शोचामि। और जो व्यतीत हो गया, जो घटनाएं घट गई, उनको लेकर के मैं बैठा नहीं रहता। जो हो गया सो हो गया, छोड़ देता हूं, ज्यादा चिंतन नहीं करता उस पर। गतम न शोचामि, मैं ये भी नहीं करता फिर आपने मुझे मूर्ख क्यों कह दिया, ये तो सारे के सारे काम मूर्खों के होते हैं। गतम न शोचामि कृतम न मन्ये, और यदि मैं किसी का भला कर दूं
तो उसका बखान भी नहीं करता। याद रखो, किसी का भला करके बखान करना भी मूर्खता का लक्षण है। इसलिए पुराने लोग कहते थे नेकी करो और कुआं में डाल। बखान मत करो, यश कम हो जाएगा, उसका पुण्य कम मिलेगा। खादन न गच्छामि हसन न जल्पे गतम न सोचामि कृतम न मन्ये। लेकिन राजा भोज सुनते चले जा रहे हैं। राजा भोज भी सोच रहे हैं कि भाई ये काम तो मैं भी नहीं करता, लेकिन फिर रानी ने मुझे मूर्ख कैसे कह दिया। अंतिम बात जब कालिदास ने कही तो राजा भोज समझ गए भाई यही गड़बड़ मेरे से हुई। और क्या कहते हैं कालिदास कि द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, कि जब दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हो तो मैं तीसरा जाकर के उनकी बातों को भी नहीं सुनता हूं। राजा भोज समझ गए मेरे से यही गलती हुई। जब कोई व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हो तो सभ्य शिष्ट व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वहां पर ना जाए। सभा में आप जाते हैं तो सभा में जाने का तरीका भी ऋषि हमको बताते हैं कि आपको कहां बैठना है। ऐसी जगह पर बैठो जहां से आपको दोबारा उठना न पड़े। बहुत सारे लोग हमने देखे, मंच छोटा होता है, मंच पर बैठ जाता है, सारा मंच घेर लेते हैं, फिर मंत्री कार्यकर्ता लोग आते हैं उनको नीचे उतारते हैं। ये मूर्खता का लक्षण है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो विद्वान लोग हैं, जिनको मंच पर बैठना है, वो ज्यादा अपनी उदारता दिखाते हैं, तो उदारता दिखा के नीचे बैठ जाते हैं, तो उनको भी फिर उठा करके मंच पर बिठाया जाता है। नहीं जी, आपका स्थान तो ऊपर है। तो ये उस व्यक्ति की भी मूर्खता है। जहां जिसका स्थान हो वहां पर बैठिए, जैसा बोलना चाहिए वैसा बोलिए, सत्य बोलिए, मीठा बोलिए, प्रिय बोलिए। आप शब्द मत बोलो, किसी को गाली मत दो। ये सारी की सारी साधना है, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। मैं एक बात कहा करता हूं, घर छोड़ना तो कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं है। लोग हमको कहते हैं कि स्वामी जी आप तो बहुत बड़े त्यागी हैं, आप तो सन्यासी बन गए, घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। मैं कहता हूं कि शादी न कराना ये कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं है। बहुत बड़ा त्याग क्या है? क्रोध को छोड़ना बहुत बड़ा त्याग है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, इन चीजों को छोड़ना बहुत बड़ा त्याग है। हमने देखा है कि व्यक्ति त्यागी भी बन जाता है लेकिन क्रोध में भरा रहता है। तो जो छोड़नी चाहिए यही साधना है। ऐसा करोगे तो आपके जीवन में आनंद आएगा। बहुत से लोग तो कहते हैं कि अब स्वामी जी अब क्या बदलेंगे, अब तो हमको जो है ना अब तो थोड़ा बहुत ही समय रह गया है। ऐसा नहीं है। जब भी मौका मिले अपने सुधार का, एकदम ऋषि दयानंद कहते हैं कि असत्य को छोड़ने में और सत्य को अपनाने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तत्काल इसमें कोई प्रमाद नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें मैंने आपके बीच में रखी हैं और मैं उम्मीद करूंगा एक काम तो भाई शुरू ही कर देना। कौन सा? प्रणाम वाला काम जरूर करना है ना। आपका व्यवहार अच्छा बनेगा, आपका जीवन सुखमय बने, सुंदर बने, आपके जीवन में आपको आनंद मिले। मैं इतनी सी बात कह करके आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप निरंतर आगामी सत्रों में आकर के और बहुत सारी चीजों को सीख करके अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।